बच्चों, माई सेल्फ तृप्ता शर्मा। आज हम बात करेंगे मैथ टॉपिक बेसिक से हम शुरू करेंगे। ये नंबर फर्स्ट चैप्टर हमारा है नंबर से, जो कि हम नर्सरी क्लास जब हम स्कूल के अंदर जाते हैं और स्टार्टिंग करते हैं स्टडी करना लिखना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमें नंबर 1 2 3 नंबर सिखाए जाते हैं, जो कि जब तक हम मैथ जब हम पूरी लाइफ के अंदर इन नंबर के साथ हम खेलते हैं, इन नंबर के साथ हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम नर्सरी क्लास से हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो ये नंबर्स हमें एक भूल भुलैया के अंदर डालते हैं। कुछ बच्चों के लिए ये नंबर बहुत इजी होते हैं, नंबरों से खेलते हैं, लेकिन कई बच्चे इन नंबरों से बहुत डरते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि विच इज द नेचुरल नंबर, विच इज द होल नंबर, विच इज द ऑड नंबर एंड विच इज द इवन नंबर। यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे टाइप ऑफ नंबर। नंबर कितने प्रकार के होते हैं? नंबर होते हैं 13। कौन कौन से? फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, सेकंड होल नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर, प्राइम नंबर, डेसिमल नंबर, स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर, कंपोजिट नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल और रियल नंबर। वन बाय वन इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनको स्टडी करेंगे, कौन सा हमारा फर्स्ट नंबर है और कौन सा हमारा लास्ट नंबर है, इसको भी हम स्टडी करेंगे और नंबर्स के बारे में जान करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से। जितने भी अंक हैं वो हमारे हम लोग 1 से काउंटिंग करते हैं। बच्चों को जब काउंटिंग सिखाते हैं तो हम कहाँ से लेते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 अब अनगिनत हमारे पास नंबर्स है। तो ये कौन से नंबर है? नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि स्टार्ट कहाँ से होते हैं नेचुरल नंबर? तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 सबसे पहला, और जहाँ से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर वो कौन से हैं? 1 है। फर्स्ट नेचुरल नंबर, यहाँ पर 2 क्वेश्चन आते हैं। क्लास 6 के अंदर पूछा जाता है कि फर्स्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है। ये क्वेश्चन हमारे पास बार बार आता है, उसका आंसर क्या है? 1। अब आ गया नेक्स्ट होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं? अगर नेचुरल नंबर के अंदर हम लोग 0 को ऐड कर लेते हैं तो क्या बन जाते हैं? होल नंबर, पूर्ण संख्या। तो ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3। तो यहाँ पर भी हमारे पास 6 क्लास के अंदर ये क्वेश्चन फिर आता है कि सबसे छोटा होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है? 0। होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? स्टार्टिंग नंबर कौन सा है होल का? तो क्या है? 0। यहाँ पर क्या था? 1 और यहाँ पर क्या है? 0। तो यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन है बच्चों की कि नेचुरल नंबर और होल नंबर के अंदर क्या डिफरेंस है। बोथ आर सेम, बट जब नेचुरल नंबर के अंदर 0 ऐड कर दी जाती है तो वो क्या बन जाता है? होल्स नंबर बन जाते हैं। तो ये भी अनगिनत है, ये भी अनगिनत है। ओनली डिफरेंस क्या है? वी स्टार्टेड विद 1 एंड वी स्टार्टेड विद 0। होल नंबर और नेचुरल नंबर डिफरेंस क्या है कि ये 1 से स्टार्ट होता है और ये कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 एंड स्मॉलेस्ट होल नंबर 0। ये 6th स्टैंडर्ड के अंदर हमें ये क्वेश्चन बार बार पुट किया जाता है। उसके बाद थर्ड टाइप आ जाती है ऑड नंबर। ऑड नंबर छोटे बच्चे सम संख्या, विषम संख्या, कली जोटा, ये गेम्स वगैरह करते हैं। तो ऑड नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते, 2 के पहाड़े से नहीं आते, 1 3 5 7 9, जो 2 के पहाड़े में या 2 से डिवाइड नहीं होते, 2 के टेबल में नहीं आते, 2 से डिवाइड नहीं होते, वो सारे नंबर क्या हैं? हमारे पास ऑड नंबर है। उसके बाद बात आती है इवन नंबर्स। नेचुरली अब सारे नंबर्स के अंदर हम देखें, नेचुरल नंबर्स के अंदर हमने 1 3 5 जितने हमने निकाले ऑड निकाल दिए, बाकी क्या बचे हमारे पास? 2 4 6 8। तो ये कौन से हो गए? इवन नंबर। ये भी कह सकते हैं सम ऑफ ऑड और इवन नंबर दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाते हैं? नेचुरल नंबर। ऑड और इवन दोनों को मिला के क्या बनते हैं? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर के अंदर से अगर हम ऑड नंबर निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? इवन नंबर। और इवन नंबर कौन से हैं? जो 2 के टेबल में आते हैं या फिर 2 से वो डिवाइड होते हैं, तो वो कौन से होते हैं? इवन नंबर। अब आगे हमारे पास प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, जो किसी भी टेबल पे नहीं जाते, किसी भी पहाड़े के अंदर नहीं आते, वो या तो 1 के
या फिर अपने ही इटसेल्फ यानी कि अपने आप से ही डिवाइड होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इनके अगर हम फैक्टर करते हैं, जब हम इनके टुकड़े करते हैं तो इनके क्या होगा, इनका टुकड़े करने पर क्या होगा, इनका 2 ही हमारे पास फैक्टर आएंगे। एक तो ये आप आएगा, एक क्या आएगा, 1 आएगा, ओनली 2 फैक्टर। तो यहाँ पर क्वेश्चन पुट क्या होता है, यहाँ पर भी हमारे पास 2 क्वेश्चन आते हैं कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2। क्या कहते हैं कि प्राइम नंबर तो वो ही है कि जो सारे के सारे जितने भी ओड नंबर है वो सारे प्राइम नंबर है, मानते हैं। बट एक ऐसा इवन नंबर है, एक ऐसा इवन नंबर है जो इवन के साथ साथ क्या है, प्राइम नंबर। यहाँ पर क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है। या फिर ये पूछा जाता है क्या सारे प्राइम नंबर ओड नंबर है? नो, सारे प्राइम नंबर ओड नंबर नहीं है, क्योंकि उसके अंदर इवन नंबर हमारे पास आ रहा है, 2 आ रहा है। फिर मैं दोबारा रिपीट करूंगी, सारे ओड नंबर प्राइम नंबर हैं, सारे ओड नंबर प्राइम नंबर हैं, लेकिन सारे प्राइम नंबर ओड नंबर है ये नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर के अंदर एक इवन नंबर भी आ रहा है, वो क्या है, 2 है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की हम बात करते हैं तो वो क्या है, 2। एकमात्र इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, बाकी सारे ओड नंबर क्या है, प्राइम नंबर। चलिए उसके बाद बात करते हैं हम डेसिमल नंबर से। डेसिमल पहले तो हम इसका देख लें कि डेसिमल होता क्या है। ये पॉइंट, इसको हम बोलते हैं डेसिमल, ठीक है। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, डेसिमल। डेसिमल लाइक 1.2, 1.23, 1.234, ये डेसिमल संख्या है, ठीक है। ये कहां पर है, ये डेसिमल संख्या है। स्क्वायर नंबर, वर्ग संख्या अपने आप से ही मल्टीप्लाई होना, इटसेल्फ, यानी कि एक नंबर को उसी ही नंबर से दोबारा मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, स्क्वायर। जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। 2 का स्क्वायर नंबर क्या है, 4। उसी एक नंबर को उसी से ही मल्टीप्लाई करना है 1 टाइम तो क्या हो जाएगा, जब हम ये कह सकते हैं कि एक नंबर को 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास क्या आ जाता है, स्क्वायर नंबर आ जाता है। तो ये थे हमारे पास स्क्वायर नंबर। अब हम आगे बात करते हैं क्यूब नंबर्स। क्यूब नंबर्स, एक नंबर उसी को हम बार बार नहीं यानी कि 3 बार, ओनली 3 टाइम्स 1 का क्यूब करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 तो क्या हो गया, 1। 2 का क्यूब करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 8। तो क्यूब नंबर हमारे पास कौन से हो गए, 1, 8, 27, 60, ठीक है। अब स्क्वायर में और क्यूब में डिफरेंस क्या है, कंफ्यूजन है स्क्वायर और क्यूब में। स्क्वायर में क्या होगा, सेम नंबर का पेयर बनता है, जोड़ा बनता है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 1, 1। 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 2, यानी यहाँ पर क्या बन रहा है, पेयर बन रहा है। बट क्यूब में क्या बन रहा है, क्यूब में एक ही डिजिट को एक ही नंबर को हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 2 टाइम मल्टीप्लाई। क्यूब में एक डिजिट को, सेम डिजिट को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर में सेम डिजिट को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 का क्यूब 1 एंड 2 का क्यूब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 8। तो यहाँ पर हम लोग स्क्वायर में लिखते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। क्लियर है। तो ये थे हमारे पास स्क्वायर एंड दिस वन क्यूब्स। डिफरेंस देख लीजिए क्यूब और स्क्वायर के अंदर। अब आगे बात कंपोजिट नंबर। कंपोजिट और प्राइम नंबर में कंफ्यूजन रहती है, कंपोजिट और प्राइम नंबर में कंफ्यूजन रहती है। प्राइम नंबर में क्या होता है कि प्राइम नंबर में जब हम फैक्टर करते हैं, सपोज कीजिए हमने 5
5 हमारा प्राइम नंबर है। अब 5 क्या आएगा, या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर 5 से डिवाइड होगा। 3 प्राइम नंबर है तो क्या होगा, 1 से होगा और किससे होगा, 3 से। यानी कि इसके दो ही फैक्टर बने, 1 और 3। बट कंपोजिट में ऐसा नहीं है। कंपोजिट में क्या है, 2 से ज्यादा फैक्टर बनते हैं। तो फर्स्ट हमारा कंपोजिट नंबर क्या है, 4। फर्स्ट कंपोजिट नंबर हमारा क्या है, 4 है। इसके फैक्टर करेंगे 1, 2 और 4। अब 4 किसे, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 4 अपने आप से हो रहा है। 2 से ज्यादा फैक्टर बनते ही वो क्या आ जाता है, हमारे कंपोजिट नंबर आ जाता है। तो प्राइम और कंपोजिट में इतना ही अंतर है। प्राइम में क्या है, 2 फैक्टर्स होते हैं, कंपोजिट के अंदर 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाते हैं। नेक्स्ट आ गया इंटीजर। इंटीजर और नंबर में डिफरेंस क्या है। नंबर हमने नेचुरल नंबर लिए, 1 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5। इंटीजर में क्या आ जाता है, इसके अंदर 1, अब होल नंबर 0 भी ऐड कर लिया हमने होल नंबर में, और यही अब क्या हो जाता है इंटीजर के अंदर, ये माइनस इसमें ऐड हो जाते हैं। इंटीजर में क्या हो जाता है, माइनस। पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। जैसे हमने अभी क्या बात की थी कि ऑड और इवन दोनों मिलाकर क्या बनते हैं, नेचुरल नंबर बनते हैं। तो उसी तरह से है नंबर के जो इंटीजर, नेगेटिव, पॉजिटिव विद 0, ये सारे क्या है, इंटीजर। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ जाता है कि 0। अब 0 किसमें काउंट होती है, क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो नेगेटिव है। 0 नाइदर पॉजिटिव नो नेगेटिव। 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। 0 किसी में भी काउंट नहीं है। क्लियर है। आगे हम बात करते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की हम बात करते हैं, 11 में समझा रही हूँ। रैशनल नंबर बात करें, रैशनल नंबर क्या होते हैं, जितने भी बटे में होते हैं, हम ये कह सकते हैं उनको कि वो P अपॉन Q की रेशो, P अपॉन Q, ठीक है, P अपॉन Q। लेकिन कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर भी क्या है, नंबर्स होते हैं, 2 अपॉन 3 हो गया, 4 अपॉन 7 हो गया, 7 अपॉन 3 हो गया। तो ये सारे क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। अब इसमें कंडीशन क्या है, तो जो क्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात हमारे पास कंडीशन रैशनल नंबर की क्या होती है, ये 0 नहीं होना चाहिए। ये क्या है, रैशनल नंबर। अब हम बात करते हैं इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर की बात करते हैं। इरैशनल नंबर के अंदर जो रैशनल नहीं है वो इरैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर के सबसे बड़े एग्जांपल क्या है हमारे पास, हम लोग 22 अपॉन 7 लिखते हैं या 3 अपॉन 1/4, लेकिन हम इसको अप्रॉक्स ले लेते हैं। बट ये क्या है, ये रिपीटिंग में भी नहीं है और ना ही पूरा डिविजिबल। ये आगे 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 जब हम इसको 22 को 7 से डिवाइड करेंगे, ये कहीं पर भी अंत नहीं होगा और ना ही रिपीट होगा। कभी 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, रिपीटिंग में नहीं आगा। कहीं ऐसा नहीं कि 4 डिजिट्स आगे उसके बाद फिर वही 4 डिजिट सेम आगे, ऐसा नहीं होगा। इसमें हर बार नया डिजिट होगा, लेकिन रिपीट में भी आएगा तो वो उसके साथ आगे एक सीरीज नहीं बनाएगा, ठीक है। ये था हमारे पास इरैशनल नंबर। उसके बाद आ गया रियल नंबर। तो रियल नंबर से क्या है, रियल नंबर है नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, सभी सारे जब मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, रियल नंबर। क्या बन जाते हैं, रियल नंबर। तो ये थे टाइप ऑफ नंबर्स। होप यू लाइक इट। होप अगर कोई भी आपको इस नंबर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर क्वेश्चन करिएगा। होप मैं जल्दी इसका जवाब दूंगी। और जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। गुड बाय, गुड डे, हैव ए नाइस डे।